नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरें क्या है। हस्त नक्षत्र और इंद्र योग के साथ आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। इस बार नवरात्रि 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को 9 दिन अलग अलग पूजा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन झंडेवाला माता मंदिर में पारंपरिक आरती की गई। इस दौरान भारी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। इससे पहले 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महालया के मौके पर शुभकामनाएं दी थी। महालया को दुर्गा पूजा की शुरुआत और पितृपक्ष का समापन माना जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई, जिस दौरान जस्टिस ओका ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट का कहना है कि CAQM अभी तक अधिनियम के एक भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कड़वी सच्चाई यही है कि दिल्ली में हर साल बढ़ रही वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सुनवाई में यह भी सामने आया कि समिति ने पिछले 9 महीनों में केवल 3 बार बैठक की है और पराली जलाने को लेकर इस पर कोई भी बात नहीं हुई है। आखिरी बैठक 29 अगस्त को की गई थी और पूरे सितंबर में और कोई भी बैठक नहीं हुई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान पंजाब सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया और पूछा गया कि आपके राज्य में 129 पराली जलाने की घटना सामने आई है, लेकिन आपने कोई भी एक्शन इस पर क्यों नहीं लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने आज नूह जनसभा के दौरान बेरोजगारी, संविधान और नफरत के मुद्दे पर बीजेपी और RSS पर आक्रमण किया। उनका कहना है कि आज एक बार फिर संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और RSS देश के संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार की हरियाणा में कोई भी काम नहीं है। यहाँ रोजगार बीजेपी सरकार के अंतर्गत नहीं मिल पाता। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी वादा किया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। अशोक तंवर हिसार से लोकसभा के सांसद हैं और पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 2019 अक्टूबर में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, जिसका कारण उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बताया था और 2024 की जनवरी में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इस लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उन्हें सिरसा से टिकट दिया था, पर वो लोकसभा चुनाव के दौरान हार गए थे। आम आदमी पार्टी और भाजपा के अलावा अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस का भी हिस्सा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के एक जजमेंट को लेकर फिर से बवाल शुरू हो गया है। गुरुवार को CGI के दिए हुए एक जजमेंट को वकील ने कोर्ट मास्टर के द्वारा क्रॉस चेक करवाया, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने भरी कोर्ट में वकील को अच्छी तरह से फटकार लगाई और कहा कि आज वकील कोर्ट मास्टर से उनके जजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, कल को तो वो पर्सनल सेक्रेटरी से भी पूछेंगे कि CGI आखिर कर क्या रहा है। दरअसल वकील ने खुद अदालत में कहा था कि उसे कोर्ट मास्टर की डायरी से पता चला कि एक मध्यस्थ को नियुक्त किया गया है। वकील की इस बात को सुनकर चंद्रचूड़ ने कोर्ट मास्टर से पूछताछ की। इसके बाद CGI ने बताया कि अंतिम आदेश वह होता है जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हस्ताक्षर करते हैं और वकील को वार्निंग देकर छोड़ दिया। कोरोना महामारी को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है कि हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य आपात स्थितियों या महामारियों से निपटने के लिए एक खास बॉडी बनाई जा रही है, जिसका नाम पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस रखा गया है। इसके साथ ही इसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट बनाने और उसका प्रयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अंतर्गत महामारी फैलने के 100 दिनों के अंदर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बल को सूचना मिली थी कि किश्तवाड़ के चतरू इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इस पर सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला बोल दिया। अधिकारियों के अनुसार दोनों ओर से ओपन फायरिंग की गई। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से किश्तवाड़ के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी चल रही है। इससे पहले भी 13 सितंबर को चतरू के नैदगाम इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 2 सैनिक शहीद हो गए।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भाजपा की पूर्व सांसद रूपा गांगुली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने रूपा गांगुली को गिरफ्तार किया, वह उस वक्त बांसद्रोणी पुलिस स्टेशन के सामने धरना दे रही थी। उन्होंने बीती पूरी रात पुलिस थाने के सामने धरना दिया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और इसी बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लाल बाजार ले गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो पुलिस ने रूपा को तकरीबन 10 बजे हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें लाल बाजार ले जाया गया। रूपा की गिरफ्तारी को लेकर राज्य के भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद भट्टाचार्य ने कहा कि वह बांसद्रोणी में हुई घटना का विरोध करने के लिए थाने में बैठी थी, लेकिन राज्य की तृणमूल सरकार आलोचना सहन नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता बांसद्रोणी में हुए सड़क दुर्घटना को लेकर नाराज थे और उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस की अनदेखी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए भगदड़ को लेकर पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इस हादसे के दौरान 181 लोगों की जान गई थी और इस चार्जशीट में 11 लोगों का नाम लिखा गया है, लेकिन इस चार्जशीट से बाबा सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम गायब है। दाखिल 11 आरोपियों में से 2 महिलाएं हैं। अब इस चार्जशीट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी और इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, लेकिन यूपी पुलिस की चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम गायब है। चार्जशीट में उनका नाम नहीं होना ये जन विरोधी राजनीति है और इससे साबित होता है कि लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण नहीं है। इस मामले को लेकर मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट भी किया है। भारत के ओलंपिक एथलीट नीरज चोपड़ा ने कई मेडल अपने नाम किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस दौरान उनके कोच डॉक्टर क्लॉस बार्टोनियर्स की काफी अहम भूमिका रही। बार्टोनियर्स जर्मनी के हैं और वो एक बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है, लेकिन अब वो नीरज के कोच पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसको लेकर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आज से यूएई में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। देखना यह है कि इस विश्व कप में नया विजेता मिलता है या फिर पिछले 3 बार से विजेता ऑस्ट्रेलिया का दबदबा जारी रहता है। अभी तक कुल 8 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिनमें से 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और एक बार इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज विजेता रही है। भारत समेत कई अन्य देश अब तक T20 चैंपियन नहीं बन पाए हैं, पर इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की प्रबल दावेदार भारतीय टीम को माना जा रहा है, क्योंकि दोनों अभ्यास मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की टीम ने आसानी से जीतकर विश्व कप के लिए अपना दावा मजबूत कर रखा है। अब तक भारतीय टीम सिर्फ एक बार 2020 में T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन की पहली तमिल फिल्म वेट्टायन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और खास बात यह है कि इस फिल्म में रजनीकांत भी है। यह अमिताभ बच्चन की पहली तमिल फिल्म है। वही इस फिल्म में वो रजनीकांत के साथ 33 साल बाद नजर आने वाले हैं। दोनों ने आखिरी बार 1991 में फिल्म हम में काम किया था। 2 मिनट 39 सेकंड के इस ट्रेलर में भरपूर सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन का प्रयोग किया गया है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे ऑफिसर की है जो मुजरिम को सजा दिलाना चाहते हैं। ट्रेलर में रजनीकांत को अपने पुराने एक्शन अंदाज में गुंडों को पीटते हुए देखा जा सकता है। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के अलावा इस फिल्म में फहद फासिल और राणा दुग्गबाती भी है। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर अक्सर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को चिट्ठियां लिखकर भेजते हैं। हाल ही में सुकेश ने जैकलीन को एक और प्रेम पत्र भेजा है। इसमें सुकेश ने जैकलीन के गाने स्टॉर्म राइडर को लेकर एक कॉन्टेस्ट शुरू करने की बात कही है। सुकेश ने पत्र में लिखा है कि इस कॉन्टेस्ट में जो भी हिस्सा लेगा उसमें से एक लकी विनर के नाम की घोषणा दिवाली पर की जाएगी। इस कॉन्टेस्ट से 100 विनर्स को चुना जाएगा। हाल ही में मैक्सिको देश को नया राष्ट्रपति मिला है। क्लाउडिया शिनबाम ने राजधानी मेक्सिको सिटी में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्लाउडिया शपथ लेने के बाद देश की 67वीं प्रेसिडेंट बन गई। इसी के साथ वो यहूदी पृष्ठभूमि की भी पहली राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने ऐसे समय पर राष्ट्रपति पद ग्रहण किया जब मेक्सिको देश आपराधिक हिंसा से घिरा हुआ है। शपथ लेने के बाद क्लाउडिया ने इस बारे में बात भी की। उन्होंने कहा कि वो देश में बढ़ती हिंसा और अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और सामाजिक नीति का उपयोग करेंगी। राष्ट्रपति बनने से पहले वो मेक्सिको की मेयर रह चुकी है और पेशे से वह एक साइंटिस्ट है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने सीरिया के राजधानी दमिश्क के माजे वेस्टर्न विला इलाके में बुधवार को हवाई हमला किया था। इसमें हसन जाफर समेत 2 लेबनानी
नागरिक मारे गए। इससे पहले भी 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को टारगेट करते हुए बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमों की वर्षा की थी, जिसमें नसरुल्लाह की मौत हो गई। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।